एक पार्टी आई है अभी नई जो काफी जेंजी के बीच में पॉपुलर हो रही है, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। तो व्हाट इज योर स्टैंड, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट पार्टी? वेल आई थिंक इनिशिएटिव अच्छा था, स्पेशली आफ्टर CJI का जो भी कमेंट था विच ही लेटर चेंज्ड ऑन सेइंग कि कॉन्टेक्स्ट वाज डिफरेंट। हाउएवर अभी सुनने में काफ़ी बातें आ रही है दैट मे बी उसका बैकग्राउंड कुछ और है, अलग मोटिव्स हैं। मे बी इफ़ हम उसके बारे में और पढ़े तो और पर्सपेक्टिव पता चलेगा। हाउएवर आई बिलीव दैट द इनिशिएटिव वाज गुड बिकॉज एक सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आना चाहिए सोसाइटी से व्हेन समवन who is from the top most of the judicial system says passes a comment like that. नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि एक तो नाम इतना क्रिंज है, तो मैं सबसे पहला हेट तो मुझे नाम से ही हो गया है, मैं नाम से ही हेट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा। और जो मुझे देख रहे हैं मैं उन्हें भी यही रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल मत जाओ, वाही यार चीज़ है, ठीक है, बहुत बेकार चीज़ है, मत जाओ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई यार? मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली एज अ मेरे को पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत दिखावे वाली चीज़ है, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जिनको हम चुनते हैं वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं। अभी सपोज़ मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ किसी को निकलना था, मैं 1 घंटा खड़ा रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे सेलेक्ट करा है और मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है, वो अपनी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मेरे को तो ये बड़ी वाहियात चीज़ है। तो इसका मतलब कुछ टाइम बाद वो भी ऐसी हो जाएगी पार्टी आपका? बिल्कुल। I mean, for me, I think it's a good take that, you know, as a youth we have influence and that we can create impact as a, you know, out of a blue. But like I think ये भी है कि इसका downside भी दिख रहा है थोड़ा सा, क्योंकि we can see we can see both the sides on it as well. So I think that's a good. देखो जनता जागरूक है जी, जागरूक होगी, जागरूक तो होगी। अब ये क्यों बनाई है, किस विषय में बनाई है, वो तो जो अगर ये इलेक्शन में आएंगे उसके बाद में जाके उसका मालूम पड़ेगा सब। मुझे मतलब अच्छा लगा कि यूनिटी बहुत दिखाई इस मतलब पूरे इंडिया के जेंजीज ने, और काफ़ी मिलेनियम भी है उसमें। पार्टी बेटर है, मतलब उनका काम करने का तरीका थोड़ा सही भी है और ऑफेंसिव भी है, उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। बट जो पॉइंट उन लोग वो रखते हैं पार्टी वाले, जो भी बिहाइंड द पेज मेंबर्स हैं, हमें नहीं पता, लेकिन उनका जो पॉइंट होता है वो अच्छा होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उनको फुली पावर नहीं देते, क्योंकि उनका जो भी उनके हेड होंगे उनको ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगा ना कि मतलब उन कौन है क्या है, अभी तो मुझे तो नहीं पता, मैंने मतलब देखा नहीं कौन उस पेज के ओनर, मतलब वो पीछे कौन है मेन। तो मेरे हिसाब से जैसे अभी सुनने में भी आ रहा था ना कि वो इलेक्शंस वगैरह लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ आर्टिकल 18-19 कुछ क्या ऐसा था, मैं ऐसा देख रहा था, कभी मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था। तो बट मेरे कहने का मतलब कि ऐसा ना हो, उनके मतलब जैसे पॉइंट्स है ना, जैसे पार्लियामेंट्स में क्या होता है, कोई जो सामने वाली पार्टी के होता है वो खड़े होते हैं, वो रखते हैं कि आपने ये कर दिया, ये गलत किया, ये गलत किया। सेम CJI जो है वो रख रहा है, और बस उसमें काम करे, चेंजेस लाए, और क्या, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो इसे गलत कर रही है अभी प्रेजेंट में जो रूलिंग पार्टी है, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो उसमें आवाज़ उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से सही है कॉन्सेप्ट, अच्छा। राय मेरी उस पर है कि जैसे कि कंटेक्स्ट हम सबको पता है कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ने कमेंट किया, तो उसके जस्ट सटायर में टाइप उन्होंने शुरू किया वो कि कॉकरोच जनता पार्टी। वो एक सोशल मीडिया पावर दिखाने की अच्छी चीज़ है कि लोगों को अगर अपनी आवाज़ उठानी है या एक स्ट्रॉन्ग दिखाना है खुद को कि हमारी भी वैल्यू है, तो उसके लिए अच्छा एक ये है दिखाने का, रिप्रेजेंटेशन करने का एक अच्छा तरीका है। पर उसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि इंडिया में हमेशा ऐसे ही होता है, कोई मुद्दा उठता है और वो ख़त्म हो जाता है। ये तो तब भी सटायर में हुआ है, बड़े बड़े मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियाँ तो दबाई देगी, और मोस्टली लोग सिर्फ जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड के लिए या उसको ऐसे ही देख रहे हैं, यानी कि ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं उन्हें। पर वो एक अच्छा तरीका है रिप्रेजेंटेशन का कि हम इंडिया की जनता है, वो कुछ करना चाहती है, अगर रिप्रेजेंट करना चाहती है, आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो एक चीज़ तो देखिए कि सोशल मीडिया बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है उसमें, जैसे हमने नेपाल में देखा था। नेपाल ठीक, मेरे को इसका कुछ बहुत ब्रीफ ओवरव्यू नहीं पता है इस पार्टियाँ किस उस पर खड़ी है। अभी जितना मैंने इंटरनेट और इस चीज़ के बारे में सुना है इस पार्टी के बारे में, तो मतलब ठीक है, मैं मोस्टली देख रहा हूँ कि इसे कौन से ऑडियंस फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब कुछ बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा ओपिनियन है, मतलब जनरली जो ऐसे फ्री बंदे हैं इंटरनेट पे, ऐसे टीन्स हैं जो ऐसा देख के थोड़ा ये फनी मीम की तरह जैसे ऐसा फॉलो कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ जनरली उस टाइप के लोग फॉलो कर रहे हैं। और मुझे इनके बारे में कुछ ऐसा भी नहीं पता कि किस आइडियाज़ को लेकर ये पार्टी एग्जिस्ट करती है, मतलब ये किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, एग्जैक्टली किस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो यूथ के बारे में सोचती हैं,
उनके जो चाहते हैं वो उनके बारे में वर्क करना चाहती है, लेकिन एक बेसिक एजेंडा क्या है इस पार्टी का, किस पे चाहती है ये, उसके बारे में भी मेरे को क्लैरिटी नहीं है। मेरे हिसाब से तो सही है, इट्स लाइक वो नई बनी है, बट ये भी है कि वो 1 महीने में वो सोशल मीडिया के थ्रू ही फेमस हो रही है, वो यूथ के बीच में ही रह रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स तो यही है कि इंस्टा से देखा उन्होंने, ऑनलाइन फेमस हो रहे तो उसके थ्रू, बाकी क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सही है, और कुछ लोग तो ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो रैंडमली सपोर्ट कर, हाँ लाइक रैंडमली 7-8 दिन में ये खेल हुआ हाँ है। लाइक बहुत जल्दी उसका राइज हो गया है, लाइक फॉल भी धीरे धीरे, तो वो बहुत जल्दी हो गया ना, तो वो भी जल्दी फेम मिलना भी सही नहीं है। इससे पहले तो देख ली सबने, आम आदमी पार्टी भी आई थी, वो भी अपने जो है अपने वो सारे क्या बोलते हैं जी एजेंडा जो भी था अपने वो लाई थी। अब आधे उसमें से चले थे, आधे फेल हो गए, उसके भी 2 पार्ट हो गए। अब नए आया ये भी कांग्रेस जो है, उसमें भी जरा जो अपने यूथ जो है ज़्यादा इसकी तरफ वो कर रहा है। हाँ, यूथ ज़्यादा जुड़ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन यूथ तो प्योर इंटेंशन से जुड़ रहे हैं। वो भाई जैसे आपका आम आदमी पार्टी से जुड़ते ऐसे इससे जुड़ेंगे। बदलाव चाह रही है पब्लिक, नया कुछ आए, नया कुछ दिखाए। जैसे इस पे लोगों ने विश्वास करा था कि कुछ आएगा, जैसे कहा था कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में ही उतरना पड़ेगा, कीचड़ में भी उतरा, वो ही ढाक के 3 पाते फिर दो, ये भी उसमें ही रह गया। सर मैं मेंबर तो नहीं बना हूँ, आइडियोलॉजी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, जो भी उन्होंने बोला है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस को हम राज्यसभा में सीट नहीं देंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे लग रहा है कि सर हर चीज़ की एक हवा होती है जो एकदम आती है और एक टाइम में चली जाती है। जितना मैंने भी नोटिस करा है, जो चीज़ जितना ज़्यादा उठती है उसको उतना तेज़ी से गिराया जाता है। तो जैसे ये उठ रही है, एक टाइम होगा जब इसको बहुत तेज़ी से गिराया जाएगा। अगर ये चीज़ कंटिन्यू करती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यंगस्टर्स हैं ये सब बना रहे हैं, बहुत जोश में कर रहे हैं, पर एक पार्टी चलाना, एक देश को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उस चीज़ को कंटिन्यूसली सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए अगर इस चीज़ को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर जिनको कोई एक्सपीरियंस हो जो इसको मैनेज कर सके, अगर कोई ये आगे आता है तो ये आइडिया डेफिनेटली वर्क करेगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह का सीजेपी पेज बन रहा है, हर कोई अपना सीजेपी का मेंबर बन रहा है, कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है, तो अब पता नहीं ना हमको कि जो रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है वो इंसान कैसा है। दिखाने के लिए वो भी कर रहा है कि मैं भी सीजेपी के लिए हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसकी मेंटेलिटी क्या होगी? सही बात है, कभी एक मीम ग्रुप ना बन के रह जाए वो, बस वही। अच्छी है, जेंजी वाली पार्टी है, मतलब एजुकेटेड है सारे के सारे, और उसमें जो उसका फाउंडर है अभिजीत, अच्छा इंसान है, मतलब मैंने उसकी रीलें देखी है बहुत सारी। तो सोसाइटी में कुछ हो पाएगा उसके आने से, या वो ऐसी ही रह जाएगी? अब यूथ चाहे तो हो सकता है, अब अकेला बंदा क्या ही कर लेगा, बस अवेयरनेस फैला सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता। अभिजीत वो मतलब मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक ऐसी मज़े में बना दी, बट सब लोगों ने इतना वो दिखा के, यूनिटी दिखा के मतलब फॉलो किया और इतना दिखाया अपनी पावर यूथ की कि हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं एक साथ आके। और मैंने रील्स में भी बहुत देखा था कि यमुना के पास भी जाके काफ़ी कॉकरोचों ने बहुत अच्छे काम किए, मतलब सफाई की। और इससे सोसाइटी में चेंज आएगा या एक मीम ग्रुप बन के रह जाएगा? हम चाहे तो कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो एज अ यूथ मैं ये सोचता हूँ कि 6 डेज़ में 20 मिलियन जैसा फॉलोअर अचीव करना एक माइलस्टोन ही है। और जो 20 मिलियन लोग हैं, जिसमें से मोस्टली 93% आई गेस जो इंडिया से ही हैं, तो यूथ की जो भी प्रॉब्लम है, आई गेस यूथ आर फेसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉब्स। जॉब एक बहुत बड़ा इशू है। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, सब चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं। तो यूथ चाहता है बेसिकली पार्टिसिपेट करना, किसी भी, जैसे पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है। तो जैसे कि आपने बोला कि कॉकरोच जनता पार्टी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन दिया है इसको, और लोग चेंज चाहते हैं, जो कि आई गेस इट इज़ नॉट बीइंग रिलेटेड टू एनी पार्टी, कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, जो यूथ है बेसिकली चेंज चाहता है अपने लाइफ में। जैसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि कुछ बोट्स हैं, कुछ पाकिस्तान से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बांग्लादेश, यानी कि
वो फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जुड़ने में वैसे नहीं। और इंडियन हैं, और इंडियन जो जुड़ रहा है वो प्योर इंटेंशन से जुड़ रहा है, वो यूथ हो या मिलेनियल हो या कोई भी हो, वो प्योर इंटेंशन से जुड़ रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कुछ अलग ही बता रही हैं कि उनके पहले की प्रीवियस गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन थे, तो ये कहीं मिसलीड ना हो जाए और उसके बाद ये कोई मीम ग्रुप तो नहीं बन के रह जाएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बात रही कि कहीं पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आ रहे हैं इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जब भी प्रोटेस्ट हुआ है हमेशा ये बात कहीं ना कहीं से आ ही जाती है कि इस प्रोटेस्ट में यहाँ मिलिटेंट इन्वॉल्वमेंट है, ये है वो है। तो इसकी वजह से जो हमारा मेन मोटिव होता है किसी भी प्रोटेस्ट का या रिस्पॉन्स का, वो मिसलीड हो जाता है। एंड आई थिंक इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो मेन मुद्दा है हम उस बात से ना भटके चुनिंदा मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से। वो तो होगा ही। एक अगर आप किसी के भी अकाउंट में 2 दिन में इतने मिलियन फॉलोअर्स जुटेंगे तो ऑफ कोर्स बोला जाएगा और सस्पिशन उठाया जाएगा, और स्पेशली जब पता चले कि जो फाउंडर है वो इंडिया में है भी नहीं तो उस पर उठाया जाएगा और पॉलिटिकल पार्टी से उससे जोड़ा जाएगा, या हो सकता है ऑलरेडी जुड़े हों। तो वही बात है, वो तो होगा मेनली। वो वही मैंने जैसे आपको बोला ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। जैसे हर चीज़ 6-7 दिनों में इंडिया में हर कोई भी टॉपिक ख़त्म हो जाता है, सेंसिटिव से लेके बहुत ब्लंट से लेके। यानी कि इश्यूज तो सेंसिटिव है लेकिन वो एक मीम पेज ना बन के रह जाएगा, वो मीम पेज ही बन जाएगा, मीम पेज ही बन जाएगा, वो मीम पेज ही बन जाएगा। और वो अगर कोई उसको सीरियसली भी लेने की कोशिश करे तो उसको बना दिया जाएगा। At the end of the day, like when we look at parties like BJP or Congress, not name dropping, but like उनमें ऐसा होता है कि उनका values और motives already defined है। लेकिन ये जो पार्टी है इसमें इतना different founders है, different values है, हमें नहीं पता हम support क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। I think that's another issue। तो ये ऐसा तो नहीं रह जाएगा कल को एक सिर्फ मीम ग्रुप बन के रह जाए? हो सकता है, I can see that happening। पॉसिबिलिटीज तो दोनों है ना, मतलब अब मैथमेटिक्स में ही देखिए, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, हाँ। तो पॉसिबिलिटीज तो दोनों 50-50, 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी। हाँ देखो जी, सरकार को कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। सरकार एकदम तो ठीक है, उसमें बैन नहीं करेगी। सरकार को कुछ तो दिखाना है, नहीं जी ये बाहर से इसका सारा चल रहा, फंडिंग चल रही है, ये चल रहा, फलाना चल रहा, ढिमकाना चल रहा, तो कुछ तो जो है सरकार को दिखाना पड़ेगा ना, इसीलिए उसको बैन कर दिया। चलो जी आप बैन हो जाओ। ट्विटर से बैन कर दिया, इंस्टाग्राम पे तो है उनका। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं तो कुछ तो जो करेंगे, आज तक पहले इस पे करा फिर उस पर भी हो जाएगा। मुझे उसकी आइडियोलॉजी पसंद है, मुझे जो वो कर रहे हैं ठीक लग रहा है, क्योंकि जैसे हमारे साथ बुरा हो रहा है, जैसा ये लोग चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ओपनली बोलते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उठ के भाग जाते हैं, विदेश में होती है तो रिपोर्टर्स को भगा देते हैं। सो वो चीज़ ख़राब है, उसलिए थोड़ा क्रेज़ ज़्यादा हो रहा है उस चीज़ का। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये अगर चल जाता है तो कैसे वर्क करेगा। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसका हिस्सा बनने में, लेकिन ये चलना चाहिए, मेन चीज़ ये है, वो सस्टेन होना चाहिए। तो वैसे जो ऐसी पार्टीज आती है तो उस पर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, एकदम रैंडमली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, और उस पर क्या ओपिनियन है आपका? 22 मिलियन तो हाँ एक बड़ा नंबर है, काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं इसे, ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, वो भी इतने कम टाइम में, तो हाँ इट्स अ गुड नंबर। एंड ठीक है, ट्राई तो देना चाहिए, लोगों को अपने ओपिनियन सुनने चाहिए, उस पर ट्राई करना चाहिए अगर कोई नई पार्टी ऐसी आती है। बट ग्राउंड लेवल पे ऐसे जितने भी देखे हैं ना हमने, जो इंटरनेट पे इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं, फिर भी वो बिल्कुल रियल लेवल पे इतना नहीं कर पाते। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी है जिन्होंने ऐसे पॉलिटिक्स में ट्राई किया है, जिनकी अच्छी रीच थी, बहुत अच्छा इंटरनेट प्रेजेंस थी, बट जब वो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उन्हें उतने वोट्स नहीं मिले, वोट नहीं मिले, उन्हें वोट बैंक ऐसा कुछ नहीं मिला। तो हाँ, इन्हें थोड़े कुछ बेसिक आइडिया है, किसी स्ट्रॉन्ग एजेंडा रखना चाहिए इन्हें उसके ऊपर, तो मे भी इन्हें थोड़ा सपोर्ट मिले। और मुझे ये भी नहीं लगता कि कम टाइम में इन्हें ज़्यादा वोट मिल सकता है। हाँ ठीक है, इंटरनेट पर बहुत चीज़ें हैं जो बहुत कम टाइम में पॉपुलर होती हैं, लेकिन उसके बाद वो कई टाइम बाद नॉर्मली भी हो जाती हैं, कुछ फ्लॉप होने लगती है, थोड़े ठंडे बक्से में चली जाती हैं। जैसे कि आपने कहा यूथ चेंज चाहता है, और ये बिल्कुल वाजिब सी बात है, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, यूथ हो कोई सी भी जनरेशन का हो। और जैसे आपने जो सबसे लास्ट में एक पॉइंट बोला कि कोई पर्टिकुलर पार्टी का विरोध नहीं, सिस्टम के बारे में, लेकिन जो इसके फाउंडर हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तभी शायद उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में आप देखोगे उन पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बीजेपी पार्टी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, जबकि पार्टीज तो सभी करप्शन में इन्वॉल्व रहती हैं। तो जो मैं बोलूँगा, अभी रूलिंग पार्टी कौन सी है, तो किस पार्टी को बोला जाएगा, दैट इज़ बीजेपी। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही है। धरातल पर आ भी पाएगा इस पार्टी का, ये ऐसी एक मीम ग्रुप बन के रह जाएगा? ना, ये तो जो पब्लिसिटी होगी थोड़ी, जो है कुछ नहीं लग रहा इसका, जो पब्लिसिटी हो गया, बस फॉलोवर ज्यादा हो गए कि उसके 5-10 मिलियन हो गए, अब तो 22 मिलियन हो गए, 22 मिलियन हो गए, ये है। यानी कुछ टाइम बाद ये एक मीम पेज नहीं बन के नहीं रह जाएगा शायद?
मतलब वर्क करने के ऊपर है, वर्क करने के ऊपर है, किस तरह से इसे आगे मतलब किस तरह से इसे प्रेजेंट किया जाता है आगे, अच्छा, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं आगे, इसे अच्छा स्ट्रॉन्ग फेस मिलता है, थोड़ा सही बंदों का सपोर्ट मिलता है, तो मे बी कुछ वर्क करे आगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक नई पार्टी आई है अभी सत्ता में, हाँ जी, जिसका नाम है कॉकरोच कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी। तो आपने ज्वाइन कर ली है क्या वो? नहीं करने वाला, ऑप्शन नहीं बचे, वही करना पड़ेगा।